यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम नलोपाख्यान पर्व 77वां अध्याय। नल के प्रकट होने पर विदर्भ नगर में महान उत्सव का आयोजन। ऋतुपर्ण के साथ नल का वार्तालाप और ऋतुपर्ण का नल से अश्व विद्या सीखकर अयोध्या जाना। बृहद्दशु मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर वह रात बीतने पर राजा नल वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो दमयंती के साथ यथा समय राजा भीम से मिले। स्नान आदि से पवित्र हुए राजा नल ने विनीत भाव से श्वशुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शुभ लक्षणा दमयंती ने भी पिता की वंदना की। राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथा योग्य आदर सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया। राजा नल ने उस पूजा को विधि पूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से भी श्वशुर का सेवा सत्कार किया। तदनंतर विदर्भ नगर में राजा नल को इस प्रकार आया देख हर्षोल्लास में भरी हुई जनता का महान आनंद जनित कोलाहल होने लगा। विदर्भ नरेश ने ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडिनपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों को खूब झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था। फूलों से उन्हें अच्छी तरह सजाया गया था। पुरवासियों के द्वार द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि राशि फूल बिखेरे गए थे। संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट और देव मूर्तियों की पूजा की गई थी। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब यह सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल ही थे और अब वे दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राजा नल को बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्धिमान नल ने भी अनेक युक्तियों द्वारा उनसे क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुस्कुराते हुए मुख से बोले, निषद नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले। ऐसा कहकर उन्होंने नल का अभिनंदन किया और पुनः कहा, नैषद, भूपाल शिरोमणि, आप मेरे घर पर जब अज्ञातवास की अवस्था में रहते थे, उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया है। उन दिनों यदि मैंने बिना जाने या जानबूझकर आपके साथ अनुचित बर्ताव किए हों तो उन्हें आप क्षमा कर दें। नल ने कहा, राजन, आपने मेरा कभी थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है, और यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए। जनेश्वर, आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे और इसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रखना चाहिए। राजन, मेरी समस्त कामनाएं वहां अच्छी तरह पूर्ण की गई और इसके कारण मैं सदा आपके यहां सुखी रहा। महाराज, आपके भवन में मुझे जैसा आराम मिला वैसा अपने घर में भी नहीं मिला। आपका अश्व विज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझें तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूं। ऐसा कहकर निषद राज नल ने ऋतुपर्ण को अश्व विद्या प्रदान की। युधिष्ठिर, ऋतुपर्ण ने भी शास्त्र विधि के अनुसार उनसे अश्व विद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके और निषद नरेश नल को पुनः द्यूत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी साथ ले राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले गए। राजन, ऋतुपर्ण के चले जाने पर राजा नल कुंडिनपुर में कुछ समय तक रहे। वह काल उन्हें थोड़े समय के समान ही प्रतीत हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का स्वदेश गमन विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। 78वां अध्याय, राजा नल का
पुष्कर को जुए में हराना और उसको राजधानी में भेजकर अपने नगर में प्रवेश करना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, निषद नरेश 1 मास तक कुंडिनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा ले थोड़े से सेवकों सहित वहां से निषद देश की ओर प्रस्थित हुए। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक थे। महामना राजा नल ने इन सब के द्वारा पृथ्वी को कंपित से करते हुए बड़ी उतावली के साथ रोषावेश में भरे वेगपूर्वक निषद देश की राजधानी में प्रवेश किया। तदनंतर वीरसेन पुत्र नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, यह सब मेरी ओर से दांव पर लगाया जाएगा और पुष्कर, तुम्हारी ओर से सारा राज्य ही दांव पर रखा जाएगा। इस एक पण के साथ हम दोनों में फिर जुए का खेल प्रारंभ हो, यह मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो, यदि ऐसा न कर सको तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगावें। जुए के दांव में दूसरे का राज्य और धन जीतकर रख लिया जाए तो उसे यदि वह पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपण देना चाहिए। यह परम धर्म कहा गया है। यदि तुम पासों से जुआ खेलना न चाहो तो बाणों द्वारा युद्ध का जुआ प्रारंभ होना चाहिए। राजन, द्वैरथ युद्ध के द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी शांति हो जाए। यह राज्य हमारी वंश परंपरा के उपभोग में आने वाला है। जिस किसी उपाय से भी जैसे तैसे इसका उद्धार करना चाहिए, ऐसा वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। पुष्कर, आज तुम 2 में से 1 में मन लगाओ। छल पूर्वक जुआ खेलो अथवा युद्ध के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। निषदराज नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यंभावी मानकर हंसते हुए उनसे कहा, नैषद, सौभाग्य की बात है कि तुमने दांव पर लगाने के लिए धन का उपार्जन कर लिया है। यह भी आनंद की बात है कि दमयंती के दुष्कर्मों का क्षय हो गया है। महाबाहु नरेश, सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इसी धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा देवराज इंद्र की सेवा में जाती हैं। नैषद, मैं प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूं और तुम्हारी राह भी देखा करता हूं। शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति ही नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली अनिंद्य सुंदरी दमयंती को जीतकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करती है। इस प्रकार बहुत से असंबद्ध प्रलाप करने वाले पुष्कर की ये बातें सुनकर राजा नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका सर काट लेने की इच्छा की। रोष से उनकी आंखें लाल हो गईं, तो भी राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, अब हम दोनों जुआ प्रारंभ करें। तुम अभी व्यर्थ बकवाद क्यों करते हो? हार जाने पर ऐसी बातें न कर सकोगे। तदनंतर पुष्कर तथा राजा नल में एक ही दांव लगाने की शर्त रखकर जुए का खेल प्रारंभ हुआ। तब वीर नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न, खजाना तथा प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। पुष्कर को परास्त करके राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, निर्पाधम, अब यह शांत और अकंटक सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर तू आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। मूर्ख, आज से तू परिवार सहित दमयंती का दास हो गया। पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था, उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूढ़, वह सब कलियुग की करतूत थी जिसे तू नहीं जानता है। दूसरे कलियुग के किए हुए अपराध को मैं किसी तरह तेरे मत्थे नहीं मढ़ूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रह, मैं तेरे प्राण तुझे वापस देता हूं। तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे लौटाई देता हूं। वीर, तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं है। तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है, वह कभी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जा 100 वर्षों तक जीवित रहे। इस प्रकार सत्य पराक्रमी राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को सांत्वना दे बार बार हृदय से लगाकर उसकी राजधानी को भेज दिया। राजन, निषदराज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्य श्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ,
आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बनी रहे। आप 100 वर्षों तक जिएं और सुखी रहें। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजा नल के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर पुष्कर 1 मास तक वहां टिका रहा और फिर आत्मीय जनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को चला गया। उसके साथ विशाल सेना और विनयशील सेवक भी थे। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। पुष्कर को धन वित्त के साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करके निषद नरेश ने पुरवासियों को सांत्वना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। मंत्री आदि सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम नगर और जनपद के निवासी संतोष से सांस ले सके हैं। जैसे देवता देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने, आपके पास बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में पुष्कर को हराकर राजा नल के अपने नगर में आने से संबंध रखने वाला 78वां अध्याय पूरा हुआ। 79वां अध्याय राजा नल के आख्यान के कीर्तन का महत्व, बृहदश्व मुनि का युधिष्ठिर को आश्वासन देना तथा द्यूत विद्या और अश्व विद्या का रहस्य बताकर जाना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब नगर में शांति छा गई और सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा, उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए। दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे। शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बू द्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा विधिपूर्वक भगवान का यजन किया। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदों सहित शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। भरत श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार के महान संकट में पड़ गए थे। पृथ्वीपते, राजा नल ने अकेले ही यह भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करते हो और निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहते हो। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है। करकोटक नाग, दमयंती, नल तथा राजऋषि ऋतुपर्ण की चर्चा कलियुग के दोष का नाश करने वाली है। महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों को यह कलिनाशक इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील हैं। यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेश, इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक न करो। महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब दैव प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सतत्व गुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे अथवा निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र, पौत्र, पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह निरोग और प्रसन्न होता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, तुम जो इस भय से डर रहे हो कि कोई द्यूत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलाएगा, उस दशा में पुनः पराजय का कष्ट देखना पड़ेगा,
तुम्हारे उस भय को मैं दूर कर दूंगा। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन, मैं द्यूत विद्या के संपूर्ण हृदय रहस्य को जानता हूं। तुम उसे ग्रहण कर लो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्नचित हो बृहदश्व से कहा, भगवन, मैं द्यूत विद्या के रहस्य को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन को द्यूत विद्या का रहस्य बताया और उन्हें अश्व विद्या का भी उपदेश देकर वे स्नान आदि करने के लिए चले गए। बृहदश्व मुनि के चले जाने पर दृढ़वती राजा युधिष्ठिर ने इधर उधर के तीर्थों, पर्वतों और वनों से आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सव्यसाची अर्जुन का यह समाचार सुना कि मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हैं। महाबाहु कुंती कुमार बड़ी दुष्कर तपस्या में स्थित हैं। ऐसा कठोर तपस्वी आज से पहले दूसरा कोई नहीं देखा गया है। कुंती कुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न हैं, वह अद्भुत है। वे मौन भाव से रहते और अकेले ही विचरते हैं। श्रीमान अर्जुन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। राजन, उस महान वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। अर्जुन के वियोग में संतप्त हृदय वाले वे युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे और अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों से अपना मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे। राजन, द्यूत विद्या का रहस्य जानकर कुंती नंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयों की ओर देखा। उस समय वहां अर्जुन को न देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत संतप्त हो भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा? कुरुश्रेष्ठ अर्जुन मेरे ही लिए अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। मैं उन्हें अक्षय हृदय का ज्ञान कब कराऊंगा? भीम, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए अक्षय हृदय को सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में बृहदश्व गमन विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। तीर्थ यात्रा पर्व 80वां अध्याय अर्जुन के लिए द्रौपदी सहित पांडवों की चिंता। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, मेरे प्रपितामह अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर उनसे अलग रहते हुए शेष पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वे सैन्य विजयी महान धनुर्धर अर्जुन ही उन सबके आश्रय थे। जैसे आदित्यों में विष्णु हैं, वैसे ही पांडवों में मुझे धनंजय जान पड़ते हैं। वे संग्राम से कभी पीछे न हटने वाले और इंद्र के समान पराक्रमी थे। उनके बिना मेरे अन्य वीर पितामह वन में कैसे रहते थे? वैशंपायन जी कहते हैं, तात, सत्य पराक्रमी पांडु कुमार अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर सभी पांडव उनके लिए दुख और शोक में मग्न रहने लगे। जैसे मणियों की माला का सूत टूट जाए अथवा पंक्षियों के पंख कट जाएं, वैसी दशा में उन मणियों और पक्षियों की जो अवस्था होती है, वैसी ही अर्जुन के बिना पांडवों की थी। उन सब के मन में तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी। अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन के बिना वह वन उसी प्रकार शोभा शून्य सा हो गया जैसे कुबेर के बिना चैत्र रथ वन। जन्मेजय, अर्जुन के बिना वे नरश्रेष्ठ पांडव आनंद शून्य हो काम्यक वन में रह रहे थे। भरत श्रेष्ठ, वे महारथी वीर शुद्ध बाणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए पराक्रम करके नाना प्रकार के पवित्र मृगों को मारा करते थे। वे नरश्रेष्ठ और शत्रुदमन पांडव प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए जंगली फल मूल का आहार संग्रहित करके उन्हें अर्पित करते थे। राजन, धनंजय के चले जाने पर वे सभी नरश्रेष्ठ वहां खिन्नचित हो उन्हीं के लिए उत्कंठित होकर रहते थे। विशेषतः पांचाल राजकुमारी द्रौपदी अपने मझले पति अर्जुन का स्मरण करती हुई सदा उद्विग्न रहने वाले पांडव शिरोमणि युधिष्ठिर से इस प्रकार बोली, पांडव श्रेष्ठ, जो दो भुजा वाले अर्जुन
सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। उनके बिना यह वन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यत्र तत्र यहाँ की जिस जिस भूमि पर दृष्टि डालती हूँ सबको सूनी सी ही पाती हूँ। यह अनेक आश्चर्य से भरा हुआ और विकसित कुसुमों से अलंकृत वृक्षों वाला काम्यक वन भी सव्यसाची अर्जुन के बिना पहले जैसा रमणीय नहीं जान पड़ता है। नील मेघ के समान कांति और मतवाले गजराज की सी गति वाले उन कमल नयन अर्जुन के बिना यह काम्यक वन मुझे तनिक भी नहीं भाता है। राजन, जिनके धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती है, उन सव्यसाची की याद करके मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता। महाराज, इस प्रकार विलाप करती हुई द्रौपदी की बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले भीमसेन ने उससे इस प्रकार कहा। भीमसेन बोले, भद्रे, सुमध्य में तुम जो कुछ कहती हो वह मेरे मन को प्रसन्न करने वाला है। तुम्हारी बात मेरे हृदय को अमृत पान के तुल्य तृप्ति प्रदान करती है। जिनकी दोनों भुजाएं लंबी, मोटी, बराबर बराबर तथा परिघ के समान सुशोभित होने वाली है, जिन पर प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह बन गया है, जो गोलाकार हैं और जिनमें खड़ग एवं धनुष सुशोभित होते हैं, सोने के भुजबंदों से विभूषित होकर जो 5-5 फन वाले 2 सर्पों के समान प्रतीत होती है, उन 5 उंगलियों से युक्त दोनों भुजाओं से विभूषित नरश्रेष्ठ अर्जुन के बिना आज यह वन सूर्यहीन आकाश के समान श्रीहीन दिखलाई देता है। जिन महाबाहु अर्जुन का आश्रय लेकर पांचाल और कुरुवंश के वीर युद्ध के लिए उद्यत देवताओं की सेना का सामना करने से भी भयभीत नहीं होते हैं, जिन महात्मा के बाहुबल के भरोसे हम सब लोग युद्ध में अपने शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी का राज्य अपने अधिकार में आया हुआ मानते हैं, उन वीरवर अर्जुन के बिना हमें काम्यक वन में धैर्य नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे सारी दिशाएं अंधकार से आच्छन्न सी दिखाई देती हैं। भीमसेन की यह बात सुनकर पांडुनंदन नकुल अश्रु गदगद कंठ से बोले। नकुल ने कहा, जिन महावीर अर्जुन के विषय में रण प्रांगण के भीतर देवताओं के द्वारा भी दिव्य कर्मों का वर्णन किया जाता है, उन योद्धाओं में श्रेष्ठ धनंजय के बिना अब इस वन में हमें क्या प्रसन्नता है। जिन महातेजस्वी ने उत्तर दिशा में जाकर महाबली मुख्य मुख्य गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके उनसे सैकड़ों घोड़े प्राप्त किए हैं, जिन्होंने महायज्ञ राजसूय में अपने प्यारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर को प्रेम पूर्वक वायु के समान वेगशाली तित्तिरी कलमाश नामक सुंदर घोड़े भेंट किए थे, भीम के छोटे भाई उन भयंकर धनुर्धर देवोपम अर्जुन के बिना इस समय मुझे इस काम्यक वन में रहने की इच्छा नहीं होती। सहदेव ने कहा, जिन महारथी वीर ने पहले राजसूय महायज्ञ के अवसर पर युद्ध में जीतकर बहुत धन और कन्याएं महाराज युधिष्ठिर को भेंट की थी, जिन अनंत तेजस्वी धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से युद्ध के लिए एकत्र हुए समस्त यादवों को अकेले ही जीतकर सुभद्रा का हरण कर लिया था, महाराज उन्हीं विजयी भ्राता धनंजय के आसन को अब अपनी कुटिया में सूना देखकर मेरे हृदय को कभी शांति नहीं मिलती। अतः शत्रुदमन, मैं इस वन से अन्यत्र चलना पसंद करता हूं। वीरवर अर्जुन के बिना अब यह वन रमणीय नहीं लगता। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में अर्जुन के लिए पांडवों का अनुताप विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष।